जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में एसटीईटी की परीक्षा हुई। ये परीक्षा दोस्तों क्लास 9 से लेकर 12th में शिक्षक बनने का एक पात्रता परीक्षा है। आपको बता दें कि बिहार में 1,70,000 के अलावा 70,000 वैकेंसी और आने वाली है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 2 का परीक्षा होने वाला है। दोस्तों, अगर आप बिहार बीपीएससी परीक्षा शिक्षक भर्ती 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए किरण पब्लिकेशन लेकर आया है ये बेहतरीन बुक, जहां से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पर ये बुक आपको अपडेट किए गए हैं। आप इसके जो है इंडेक्सेस देखिएगा तो वहां से आपको सारी चीजें पता लगेंगी। आप गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं या विज्ञान के शिक्षक या फिर सोशल स्टडी के शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ये प्रैक्टिस बुक अवेलेबल हो चुका है। आप अपने नजदीकी रिटेल शॉप से जाके इसको ले सकते हैं या फिर आप जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे जो है आप भाषा से संबंधित जैसे कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू जैसे भी सब्जेक्ट आपको आते हैं उनकी भी पुस्तक आप अपने नजदीकी रिटेल शॉप से जाके ले सकते हैं। आपको यहाँ पर जो सामान्य अध्ययन की पुस्तक होती है जो कि इंपॉर्टेंट अपडेट होता है, जहाँ पे आपको कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 के लिए भी ये बुक इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से आप इस पुस्तक को ले सकते हैं और इसमें जैसे कि आपके खंड वाइज जिससे 40-40, 80 प्रश्न होते हैं, तो ये बुक आपको मदद करेगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट से संबंधित आप उठाकर यहाँ पे लगभग 80 और 40 यानी कि 120 नंबर का तैयारी कर सकते हैं गणित विज्ञान को लेकर, और यहाँ पे विज्ञान सेक्शन को लेकर, यहाँ सामाजिक विज्ञान को लेकर, और ये हिंदी के पेपर को लेकर। साथ ही साथ संस्कृत का भी पेपर यहाँ पे बुक दे दिया गया है, और यहाँ पे जो है समान अध्ययन को लेकर भी ये बुक आ चुका है मार्केट में। तो आप जो है इसको खरीद सकते हैं और अपने तैयारी में इसको शामिल कर सकते हैं। द बेस्ट बुक फ्रॉम किरण पब्लिकेशन, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप जो है अपने नजदीकी रिटेल शॉप से जाके आज ही ले लेंगे। बिल्कुल एनसीईआरटी और एससीईआरटी के आधार पर इसको तैयार करके दिया गया है आप लोग के लिए, जिसमें कि क्लास 9 से लेकर 12 तक के लिए यहाँ पर वैकेंसी है और लगभग 36,000 की ये वैकेंसी है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका एसटीईटी पास होना ज़रूरी है, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, ताकि जो है आप इस 70,000 की बहाली की प्रक्रिया में भाग ले सकें। ये तो हो गया आपके लिए इंट्रोडक्शन। लेकिन अब सवाल आपके ये आ रहे थे कि बिहार एसटीईटी जो परीक्षा हुई है सर, उसका सर्टिफिकेट कब मिलेगा, और अगर हमें सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया बीपीएससी के नोटिफिकेशन आने तक, तो क्या हमें जो है यहाँ पर बहाली से बैठने का मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, आपके पास आपका स्कोर कार्ड है इस साल का 2023 का, तो आपके पास वो वेब कॉपी जो है आपके रिजल्ट कार्ड का, वो लगा के आप यहाँ पे काम चला सकते हैं। बिल्कुल, आपके ये सवाल का जवाब तो यहीं पे हो गया। लेकिन सर इसका सर्टिफिकेट आखिर कब तक आएगा, क्योंकि देखिए पहली बार आपको पहली चीज़ बता दें कि जो आपका सर्टिफिकेट है उसको आने में 1 महीना तो कम से कम लगता है। तो मान के चलिएगा कि अगर आपका रिजल्ट आया है जब, उससे लेकर 1 महीना, फिर भी जहाँ पे छात्रों की संख्या ज़्यादा है तो 1 से 2 महीने भी समय लग सकते हैं इनका सर्टिफिकेट आने में। तो आपका सर्टिफिकेट आने में देर होगा, उससे कोई समस्या नहीं होगी। आप अपना वेब कॉपी लगाकर या रिजल्ट कार्ड लगा के यहाँ पे काम चला सकते हैं। अब सर मुझे समस्या है यहाँ पर अपनी कैटेगरी को लेकर। कैटेगरी हमारा चेंज हो गया है। ये बहुत सारे छात्रों के सवाल आ रहे थे कि सर कैटेगरी चेंज हो गया है और हमें क्या बीएससीबी पटना जाना पड़ेगा, और वहाँ पर जाने के बाद क्या हमारे काम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ये सवाल बार बार कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं। तो देखिए, आपको पटना जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन कुछ नहीं है आपके पास। आपको पटना जाकर अपना सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, आयोग में जाके आपको समझनी पड़ेगी चीज़ें, वहाँ काम हो जाएगा। आपको बता दें कि देखिए, क्योंकि ये आपका लाइफ टाइम स्कोर कार्ड रहने वाला है, इसमें अगर गलती रहा, और क्या क्या इसमें चीज़ें आपको गलती हो सकती हैं, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा छात्रों की गलत हुई हैं। मैं आपको अभी इसका स्कोर कार्ड दिखलाता हूँ, जो कि एक छात्र का है और ये 2019 में पास किए थे। अगर आप ये स्कोर कार्ड यहाँ पर इनका देखेंगे तो एक चीज़ आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगी। देखिए, मैं आपको क्या दिखलाना चाहता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। एक तो आपका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, दूसरा आपका रोल नंबर दिखेगा, तीसरा आपका नाम दिखेगा। अगर आपके नेम में कोई भी गलती है, सुधार करवाइएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फादर नेम, चूँकि बहुत सारे छात्रों के मैंने देखे हैं उनके फादर और मदर नेम में मिस्टेक है। जी हाँ, उन्होंने भी कमेंट किया कि सर हमने क्या हुआ था कि फॉर्म सुधारने का जब अपडेट दिया गया था तो फॉर्म हमने सुधारा भी था, और हमारे एडमिट कार्ड पे जो है ना, वो एडमिट कार्ड पे चीज़ें सुधार कर आई थी, तो हम एग्ज़ाम देने गए भी थे। तो ओके, तो अगर आपका एडमिट कार्ड आपके पास प्रूफ के तौर पे है तो उसको संभाल के रखिएगा, उसका एक कॉपी कर लीजिएगा
और एक आवेदन बीएसईबी को लिखिएगा, एक एप्लीकेशन बीएसईबी को लिखिएगा कि यहाँ पर जो है हमारा सुधार हुआ था हमारे एडमिट कार्ड पे, बट हमारा स्कोर कार्ड पे जो है सुधार नहीं आया, मतलब रिजल्ट कार्ड जब आया तो उस पर जो है वही सारी गलतियाँ लिख कर आ गई हैं। अब बहुत सारे छात्रों की यहाँ पर क्या हो रहा है सर कि कैटेगरी को लेकर, चूँकि देखिए यहाँ पे कैटेगरी भी मेंशन किया गया है, आप देखिएगा तो कैटेगरी भी आपका सर्टिफिकेट पे रहेगा। तो भाई अगर आपकी कैटेगरी गलत है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट, और ख़ासकर ऐसा हुआ है यूपी के स्टूडेंट के साथ, है ना, उत्तर प्रदेश से या एमपी से, जितने भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके साथ ये गलतियाँ हुई हैं, उनकी कैटेगरी में गलतियाँ हो गई हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी है कि इस बार जो रिज़ल्ट दिया गया ना, ये ऑल इंडिया बेसिस पे दिया गया है। चूँकि अगर मैं आपको रिज़ल्ट दिखाया भी था एक छात्र का जो कि अदर स्टेट से हैं और वो एसटी कैटेगरी में है, तो उनका पासिंग मार्क्स कितने पे होना चाहिए था? बिल्कुल 50%, यानी कि 75 नंबर आना चाहिए था तो ही वो पास होते, पर उनका 75 नंबर नहीं आकर एसटी कैटेगरी में 68 मार्क्स था और वो क्वालिफाइड थे। मैंने आपको एक स्कोर कार्ड दिखाया भी था उन छात्र का, ठीक है, आप जाके वो वीडियो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑल इंडिया बेसिस पे ये पूरा सिलेक्शन हुआ और जो क्वालिफाई क्राइटेरिया है वो सभी के लिए वैलिड है। ऐसा नोटिफिकेशन में भी कहीं नहीं लिखा गया था कि आप बिहार के छात्र हैं तो ही वो क्वालिफाइड नेचर का जो मार्क्स है आपको उसको पास करना है, नहीं, वो सभी के लिए क्वालिफाइड नेचर का मार्क्स था। तो आपने उतने नंबर लाए हैं तो आप पास कर दिए। अब बहुत सारे अदर स्टेट के स्टूडेंट क्या किए थे कि वो ओबीसी से भर दिए थे, बहुत सारे छात्र एसटी से भर दिए थे, एसटी से भर दिए थे, बहुत सारे लोग जो है मतलब अपने कैटेगरी में जहाँ पे वो स्टेट में थे, ऐसा नहीं कि गलत भरे थे, अपने स्टेट में जो कैटेगरी में थे वो कैटेगरी उन्होंने डाल दिया था, तो उस कैटेगरी में वो पास भी हो गए उतने नंबर ला के। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा था। अब आपका कैटेगरी यहाँ पे मेंशन है, लेकिन गलतियाँ यहाँ पर क्या हुई हैं, जब स्कोर कार्ड आया है तो जनरल वाले छात्र का यहाँ पर जो है कैटेगरी ईबीसी कर दिया है, ओबीसी कर दिया है, और ओबीसी वालों का एसटी कर दिया है, और बहुत सारे एसटी कैटेगरी के छात्र जिनको कि ईबीसी में डाल दिया है। ये गलतियां हुई हैं, ये किसके तरफ से हुई हैं? तो ये आयोग की तरफ, बीएसईबी के ने जो स्कोर कार्ड जारी किया है उनकी तरफ से हुई है। ये छात्रों ने गलतियां नहीं की हैं, क्योंकि छात्र अपना कैटेगरी तो वही चूज करके डाल दिए थे। तो यहाँ पे इस चीज़ का सुधार करवाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ भी आप स्कोर कार्ड पे जो सर्टिफिकेट कार्ड है, ये सर्टिफिकेट कार्ड है, ठीक है, जो कि 2019 में जारी किया गया था, तो इस जो सर्टिफिकेट कार्ड है उस पर आपका मेंशन रहेगा कैटेगरी भी। तो बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि सर क्या कैटेगरी मेंशन रहेगा उस पर? तो जी हाँ, बिल्कुल मेंशन रहेगा। इसलिए ये चीज़ आपका सुधार करवाना जरूरी है, फादर नेम सुधार करवाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे फादर नेम भी आपका दिया रहेगा। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है, इसलिए चूंकि आप लोग सतर्क हो जाइए और सुधार करवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र परेशान है इस चीज़ को लेकर, तो मैंने इसके ऊपर ये वीडियो बनाया है। ठीक है, अभी जो आपको बता दें कि यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन किया जाएगा, जो लोग पीएच कैटेगरी से हैं, अगर उनका पीएच कैटेगरी सही से यहाँ पे मेंशन है तो यस लिखा रहेगा, फ्रीडम फाइटर से हैं तो यस लिखा रहेगा, बट ये नहीं है इसलिए नो लिखा हुआ है इनका। पेपर अगर देखिएगा तो पेपर 1 और 2 यहाँ पे दोनों दिया गया है ना। पेपर 1 जिसका है वो पेपर 1 में पास है, क्वालिफाई है, उसका सब्जेक्ट का नाम दिया रहेगा, ये चेक कर लीजिएगा जब आपका स्कोर कार्ड आया है, तो उसी के आधार पे आपका सर्टिफिकेट कार्ड भी आएगा। अगर इसमें गलतियाँ हुई तो वो सुधार आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब छात्रों के सवाल आ रहे थे कि सर क्या जो हमारा स्कोर कार्ड है उसी पे सुधार हो जाएगा? तो देखिए वो रिजल्ट कार्ड है, रिजल्ट पे कोई चीज़ें सुधार होंगे नहीं। आपको जाके बीएसईबी में एटलीस्ट एक एप्लीकेशन दे देना होगा, ताकि प्रूफ के तौर पे ये चीज़ें वहाँ पे जमा हो जाए कि हाँ ऐसे छात्र आए थे, इनका सुधार करवाना है, और उनका जो है वहाँ पे सारा चीज़ सुधार होगा। अब ऐसा नहीं है कि जो ओबीसी में है और उनका मार्क्स आया है, मान लीजिए कि कुछ नंबर से कम हो गया और उनका मार्क्स कम आया है और वो पास हैं, तो वो चले जाए, नहीं, उनका फिर फेल कर दिया जाएगा। हाँ, आपका जनरल में है और जनरल का मार्क्स आ गया है आपका, और आपका कैटेगरी ओबीसी है, तो जाके आप सुधार करवा लीजिएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको खुल कर बता रहा हूँ, सारी चीज़ें, ताकि आपकी मदद की जा सके। इस पे मदद हो सकती है इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको बनाया है। तो इस तरह से आपका सर्टिफिकेट कार्ड दिखेगा आपको, आपका फ़ोटो दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोलर का सिग्नेचर दिखेगा, ये एक आपका जो है जो मार्कशीट का या स्कोर कार्ड का जो या सर्टिफिकेट कार्ड का स्कैन दिखेगा। इसको स्कैन करके जो है सीधे पता लगाया सकता है कि आप जो है ओरिजिनल आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं। और देखिए इसी चीज़ से जांच भी हो रहा है,
बीपीएससी का रिज़ल्ट आने में आखिर जो लेट हो रहा है, अभी बता दें आपको कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कंप्यूटर साइंस में हैं, उनका जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया है। वो अदर स्टेट से हैं और वो सर्टिफिकेट फर्जी बनवा के है, पर इस चीज़ से वो पकड़े जा रहे हैं। तो इस चीज़ से पकड़े गए हैं तो उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाया है, इसलिए विलंबता भी हुई है। चीज़ें जांची जा रही हैं अभी, और आपके पास जो चीज़ें ओरिजिनल है वही डॉक्यूमेंट्स भी लगाइएगा बीपीएससी टीआरई 2 में। बीपीएससी टीआरई 2 का जो है नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं जो है, ये आपको बता दें कि 16 से लेकर 20 अक्टूबर तक के बीच में है, इसलिए आप लोग चिंता ना करें। अपना जो है स्कोर कार्ड भी अपलोड कर दीजिएगा वहाँ पे, जो वेब कॉपी दिया गया है एसटीईटी का। तो जो छात्र ऐसे सवाल पूछ रहे थे उनके लिए वीडियो हमने बनाया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।